हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेंट केपीएस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आदित्य आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें कि समय समय पे आपको अच्छे जीके और करेंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज का जीके पार्ट थर्ड की तरफ, अपने कारवां की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड चर्चिल थे। भारत के राज्य सचिव जब आईएनसी की स्थापना हुई थी तो लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल जो है 24 जून 1885 से 28 जनवरी 1886 तक थे। आईएनसी की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार का राज्य प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्माननीय संबंध बनाए रखें, एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान और मध्यस्थता। भाग 4 एक मौलिक कर्तव्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करे। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिकता संहिता अपनाई है, कौन सा राज्य है? गोवा है। कौन सा संशोधन विधानसभा के चुने हुए सदस्य पर प्रतिबंध लगाता है कि वे एक पार्टी के टिकट पर चुने जाने के पश्चात दूसरे दल में नहीं जा सकते? 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, जिसे एंटी डिफेक्शन एक्ट के रूप में जाना जाता है। इसको 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? 1992 के तहत अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीएम की स्थापना की गई। एनसीबीसी को तो 102वें संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया। एनसीबीसी क्या है? एनसीबीसी आप सभी जानते होंगे, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन कहाँ स्थित है? यूएसए में है। भारत सरकार का खाद्य और पोषण बोर्ड कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। निम्न में से कौन प्रत्येक राज्य के लिए बैंकिंग लोकपाल नियुक्त करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन सा कर शुल्क भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? टोल कर आप जानते हैं, जिसको टोल नाका भी बोलते हैं आप लोग। इसको राज्य सरकार लगाती है और प्राइवेट कंपनियां वसूलती हैं। जो हमारे रोड को बनाने में खर्च आते हैं उसको टैक्स के रूप में आपसे लिया जाता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेन लिनेक ने किया था। रवन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? भाई? फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1958 में। तत्काल में इसको रवीश कुमार को दिया गया है। एशिया में इसको नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि एक ही लाइन में लिख दिया, कंफ्यूज ना होइएगा, ये फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। तत्काल में रवीश कुमार को मिला है पत्रकारिता के लिए। और एशिया में इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तीरंदाजी में लक्ष्य का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, ये सभी जानते हैं। बीच वाले में तीर भेदन करने पर ज़्यादा पॉइंट होता है, अलग अलग सर्किल में अलग अलग पॉइंट्स
होते हैं। हड़प्पा संस्कृति का रॉक कट वास्तुकला शिलालेख कहाँ पाया गया? धुलावीर गुजरात में पाया गया। सर्वोदय का मतलब है सभी का उत्थान। महात्मा गांधी जी ये मानते थे, देश का तभी विकास होगा जब सबका उत्थान होगा। 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ब्रुसेल्स में होने वाली दलित राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में कौन उपस्थित हुआ था? 1927 में जवाहरलाल नेहरू जी समेत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति में स्थापित किया गया था इसमें यानी नेहरू जी शामिल हुए थे। आंसर ऑप्शनल में जवाहरलाल नेहरू दिया रहेगा। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए हरिपुरा कांग्रेस 1938 ने एक मील का पत्थर का काम किया, क्योंकि इसमें योजना आयोग के विचार की शुरुआत की गई थी। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कोयंबटूर, तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय संविधान के आधार पर केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा निम्न में से किसमें दिया गया है? किसमें दिया गया है भाई? भारत सरकार अधिनियम 1938 में दिया गया। आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें। और भी आगे बेस्ट जीके आपके लिए लाता रहूँगा। आपकी सफलता में आपका योगदान देता रहूँगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट आदित्य। तब तक अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।